हेलो सेलर्स, इट्सी ने जो है लिस्टिंग टाइटल को लेकर के एक काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट ड्रॉप किया है। क्या आपको जो न्यू प्रैक्टिस है, जो इट्सी ने अनाउंसमेंट डाला है लिस्टिंग में, जो चेंजेस टाइटल में जो चेंजेस बताए हैं, क्या आपको अडेप्ट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? करने से क्या आपकी सेल्स अप जाएँगी, नहीं करने से क्या सेल्स डाउन जाएँगी? क्या वो टूल है जिसके थ्रू आप कर सकते हो? कहाँ पे आपको वो टूल मिलेगा? इट्सी ने एआई प्लगइन करके दिया है, तो कहाँ पे वो आपको मिलेगा? कैसे वो करना है? इसके ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है, किन सेलर्स को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। हेलो, माय नेम इज अंकित एंड आई हैव वर्कड एट etsy.com फॉर ऑलमोस्ट 4 years एंड करंटली वी आर गाइडिंग Etsy sellers टू ग्रो ऑन Etsy। सो सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है कि हर बार क्या होता है ना कि आपने नोटिस किया होगा, अगर आप काफ़ी पुराने टाइम से Etsy पे सेल कर रहे हैं, तो Etsy फेस्टिवल सीजन से जस्ट पहले जो हॉलिडे सीजन होता है उससे जस्ट पहले काफ़ी सारे ऐसे अपडेट्स जो है वो लेकर के आता है। एंड अभी इट्सी ने जो है लिस्टिंग टाइटल्स को लेकर के ये अपडेट शेयर किया है। आपका लिस्टिंग का टाइटल कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो टाइटल है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के अंदर काफी क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है। आपकी विजिबिलिटी में इसका इम्पोर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन है, प्लस आपके कन्वर्जन में भी बायर भी जो है आपका प्रोडक्ट जब देखता है तो उसके बाद में आपका अगर टाइटल उसको समझ में भी आना चाहिए तभी जाकर के वो परचेस करेगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इट्सी ने जो ये अपडेट है ये क्यों शेयर किया है, लाइक व्हाट्स द रीजन। क्या अभी जरूरत है कि हॉलीडे सीजन आ रहा है एंड उससे पहले जो है इस टाइप का जो चेंज है, सडन चेंज, वो क्यों होना जरूरी है इट्सी के हिसाब से? सो कोई भी मार्केट प्लेस, इट्सी ही नहीं, आप इट्सी के अलावा और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम करते होंगे, तो हर एक मार्केट प्लेस जो है वो ये चाहता है कि उसका बायर हमेशा उसके पास रहे, बायर्स के साथ में वो सर्वे फीडबैक वगैरह जो है लेता रहता है। एंड जो इट्सी का लिस्टिंग का जो टाइटल है, अब क्योंकि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो इस वजह से क्या होता है ना कि जो सेलर्स हैं वहां पे कीवर्ड स्टफिंग करते हैं, काफी ज्यादा जो है कीवर्ड कीवर्ड लगा के उन्होंने टाइटल रख दिया। इट्सी ने 140 कैरेक्टर्स की लिमिट दी हुई है, तो पूरा 140 कैरेक्टर्स जो है सेलर्स, उनकी एक टेंडेंसी है कि पूरा 140 कैरेक्टर्स जो है वो पूरा का पूरा उसको यूज करेंगे। अब इसकी वजह से वो टाइटल जो है वो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। प्रोडक्ट क्या है एक्चुअल में वो समझ में ही नहीं आता है कई बार बायर को, एंड देन बायर दे लीव द प्रोडक्ट एंड जंप टू योर कॉम्पिटिटर। तो इस तरीके की चीजें जो है वो होती है। और इट्सी पे अगर आप देखोगे तो जो भी सेलर्स हैं उनको अपने टाइटल को लेकर के प्रॉपर उतनी नॉलेज नहीं है, तो ऑलमोस्ट सभी सेलर का जो टाइटल है वो सिमिलर टाइप का ही रहता है, कोमा कोमा लगा करके कीवर्ड्स जो है वहां पे प्लग इन करते हैं। सो वो जो टाइटल है वो क्लियर हो, रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, उसके लिए इट्सी ने ये अपडेट अभी लॉन्च किया है रिसेंटली। अब इसके अंदर आपका टाइटल कैसे होना चाहिए, क्या इट्सी की गाइडलाइंस है, इट्सी किन एलिमेंट्स को चाहता है कि आप टाइटल में रखें, किन को ना रखें, तो उसके ऊपर जो है हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हालांकि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आपको आर्टिकल पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो आर्टिकल ही जो है मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन इसके बाद में वो जो टूल दिया है आपको, वो टूल कहाँ पर है, कहाँ जाके आपको वो टूल मिलेगा, तो और कैसे आप बल्क में जो है आप लिस्टिंग्स के अंदर इस चेंज को अडेप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आर्टिकल है, न्यू गाइडेंस फॉर लिस्टिंग टाइटल्स एंड ए टूल टू हेल्प। एंड इसमें जो है बेसिकली यहाँ ऊपर से तो कुछ भी ऐसा है नहीं। सो सबसे पहला तो क्या इट्स का एल्गोरिदम भी अभी इवॉल्व हुआ है, चेंज हुआ है? तो डेफिनेटली इट्स ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि जो सर्च सिस्टम है वो इवॉल्व हो चुका है अभी। एंड अब उसके बाद में लाइक नीचे आ जाते हैं हम डायरेक्टली, व्हाट मेक्स ए ग्रेट लिस्टिंग टाइटल। तो आपका टाइटल कैसा होना चाहिए वो यहाँ पे इट्स ने मेंशन किया है। तो क्लियरली स्टेट आइटम का नाम होना चाहिए उस टाइटल के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेड्स हैं वो आपको आगे रखना है, मतलब आपके टाइटल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, प्रोडक्ट का नाम हो गया, कलर वगैरह, तो आप ट्राई करें कि वहां से आपका टाइटल जो है बने, वो मेन जो कीवर्ड्स हैं वो आगे रहें, क्योंकि टाइटल के स्टार्टिंग के ही लेटर्स आपको सर्च में आने में हेल्प करते हैं, राइट? तो एक तो ये चीज है। इसके अलावा आपका टाइटल जो है थोड़ा सा मतलब क्लियर होना चाहिए, जरूरी नहीं कि पूरे 140 का है तो आपको पूरा ही वो उस तरीके से लिखना है वहां पे, ठीक है? तो यहाँ पे इट्सी ने जो मेंशन किया है वो है यूजिंग लेस देन 15 वर्ड्स। फेस्टिवल स्पेशल ओकेजन्स अगर बहुत नेसेसरी है तो आप उनको जो है वहां पे अपडेट करें। और सब्जेक्टिव कीवर्ड्स लाइक परफेक्ट, एलिगेंट, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, ये जो चीजें हैं ये सब्जेक्टिव होती हैं, वो बायर डिसाइड करेगा कि वो परफेक्ट है या नहीं है, तो वो सारी चीजें हैं। इसके अलावा रिपीट वर्ड्स नहीं करने हैं, मतलब रिपीट वर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं करना है। एंड प्राइस, डिलीवरी, सेल्स, उसके लिए अलग से ऑप्शन है, तो वो तो आपको करना ही है नहीं है कभी भी स्टार्टिंग में।
अब यहाँ पे बेसिकली वापस से वही नाउन ड्रेस मग टेबल जो प्रोडक्ट का नाम है वो होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव वाला जो है नियॉन पिंक, लार्ज साइज वगैरह जो अभी अपन ने ऊपर डिस्कस करा तो वो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एस्पिरेशनल गिफ्टिंग कीवर्ड्स, गिफ्ट फॉर हिम, सब्जेक्टिव, ब्यूटीफुल, परफेक्ट वगैरह, ऑन सेल है, फ्री डिलीवरी है, यूनिसेक्स, अडल्ट, अननेसेसरी रिपीटेड वर्ड्स जो है वो नहीं होने चाहिए। यहाँ पे इट्स ने एग्जाम्पल भी दिया है। अब एक तो एग्जाम्पल हम यहाँ से ले लेते हैं, जैसे अभी तक जो टाइटल्स होते हैं इट्सी सेलर्स जो डालते हैं वो इस तरीके से डालते हैं: डैड टी शर्ट, फादर शर्ट, पर्सनलाइज्ड फादर्स डे गिफ्ट, पर्सनलाइज्ड डैड टी शर्ट, डैड स्टेटमेंट शर्ट, फादर शर्ट विद किड्स नेम्स। सो ये ओल्ड तरीके का जो टाइटल है, बार बार रिपीटेटिव वर्ड्स हैं और सब्जेक्टिव चीजें जो हैं वो डाली हुई है। अब इट्सी ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि आपका नया टाइटल किस तरीके से होना चाहिए। सो बेसिकली पर्सनलाइज 100% कॉटन डैड टी शर्ट, कस्टम किड्स नेम्स एस एक्सएल, साइज आ गई है, प्रोडक्ट का नाम आ गया है। तो ये एक जो भी इट्सी को अब रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो सारा इट्सी ने जो है यहाँ पे डाला है, ठीक है। तो इस टाइप का टाइटल यहाँ पे रिपीटेटिव वर्ड्स भी नहीं है, सब्जेक्टिव चीजें भी नहीं है, तो मतलब इट्स ग्रेट एक्चुअली। और आपका टाइटल जो है कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए इट्सी के न्यू चेंज के अकॉर्डिंग। सो एक तो ये चीजें हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे पहली चीज, हर एक सेलर को ये ऑप्शन नहीं मिला है, ठीक है। बहुत कम सेलर हैं जिनको अभी ऑप्शन मिला है, धीरे धीरे इसके ऊपर काम कर रहा है एंड अब आगे चल के फ्यूचर में सभी सेलर्स को ये ऑप्शन जो है वो रोल आउट हो जाएगा। सो अभी हम बात कर लेते हैं कि वो जो ऑप्शन है वो आपको कहाँ मिलेगा, कैसे आप बल्क में एक साथ एडिट कर सकते हो, तो उन चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। देन फिर मेरा ओपिनियन कि क्या आपको ये अभी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन सेलर्स को करना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे आप इट्सी सर्च विजिबिलिटी में आएंगे, आपको मेक योर टाइटल्स इवन क्लियर टू बायर्स और यहाँ पे आप अपडेट टाइटल्स पे जो है क्लिक करेंगे। सो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। अपडेट योर लिस्टिंग टाइटल्स टू हेल्प बूस्ट बायर्स कॉन्फिडेंस, वही सारी चीजें हैं कि अपडेटिंग योर टाइटल्स कुड हेल्प बायर्स मोर इजीली आइडेंटिफाई व्हाट यू आर सेलिंग। और तो इसको हम रिव्यू योर लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी ये है इस ऑप्शन के अंदर कि इट्सी ये जो भी सारी लिस्टिंग्स है ये सारी ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब इनको अगर मुझे मान लो किसी पर्टिकुलर लिस्टिंग को अभी सिर्फ एक लिस्टिंग में करना है, मेरी शॉप में 1000 लिस्टिंग्स है बट मुझे 100 लिस्टिंग्स पे ही करना है, तो सबको डीसेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, वो 1 बाय 1 जो है वो डीसेलेक्ट करना पड़ेगा। या मुझे सिर्फ एक लिस्टिंग में करना है तो देन अगेन मुझे सारे ही पेज पे जाकर के नीचे तक जाकर के और सबको डीसेलेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं ये कर लेता हूँ एक बार। सो जैसे एक ये लिस्टिंग है, इसका जो टाइटल है वो लिखा हुआ है ऑक्सीडाइज स्टड्स, ऑक्सीडाइज बोहो इयरिंग्स, ऑक्सीडाइज एनिमल इयरिंग्स, ऑक्सीडाइज सिल्वर स्टड्स, वुमेन्स डे गिफ्ट। इसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव जो वर्ड्स लगे हुए हैं, इतना लॉन्ग टाइटल है कि ये पढ़ने में समझ में ही नहीं आ रहा है, बायर कंफ्यूज हो जाएगा, डेफिनेटली जो है वो छोड़ के चला जाएगा, कन्वर्जन में इसका सबसे बड़ा अब इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इट्सी ने इसको अपना एआई के थ्रू जो है शॉर्ट करके यहाँ पे दे दिया है, ऑक्सीडाइज नेमल स्टड इयरिंग्स बोहो सिल्वर वुमेन्स ज्वेलरी, ठीक है। सो ये वाला जो है ये यहाँ पे इट्सी ने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। अगर आप चाहें तो इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करके और इसमें अगर आपको लगता है कि एआई वाला परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ आपको ऐड ऑन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी मैं सेव एंड कंटिन्यू जब करूंगा तो अब क्योंकि मेरी शॉप में 100 प्लस, इस शॉप में 100 प्लस लिस्टिंग्स हैं, तो जैसे मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा या आगे लेकर के जाएगा, बट मुझे फिनिश लेटर करना है। एंड देन उसके बाद में टेकिंग ए ब्रेक, तो मैं इसको क्लोज करूंगा पहले यहाँ पर एंड देन फिर ये दिखाएगा 1 लिस्टिंग टाइटल अपडेटेड, डन पे क्लिक करूंगा। सो बेसिकली बात ये है कि क्योंकि 100 प्लस लिस्टिंग्स है, 1000 प्लस लिस्टिंग है और मैं एक लिस्टिंग पे कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं एक लिस्टिंग चूज करके सेव एंड कंटिन्यू करूंगा वो दूसरे पेज पे लेके जाएगा कि आपको इस पेज पे कुछ करना है क्या। बट देन मैं फिर उसको जो है फिनिश लेटर करूंगा तो वो बताएगा कि आप वापस रिव्यू करोगे या क्लोज करोगे। क्लोज करूंगा, जैसे ही डन पे क्लिक करूंगा एक लिस्टिंग के अंदर जो है मैंने वो अपडेट कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके अंदर मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा क्या टेक है इसके ऊपर। सो मैं आपको यहाँ पे एक चीज गाइड करूंगा कि जो भी ऐसे सेलर्स हैं जो काफी टाइम से सेल कर रहे हैं, पुराने सेलर्स हैं जिन्होंने अपने टाइटल्स उस तरीके से बनाए हुए हैं,
आपको पैनिक नहीं करना है, आपको जाकर के डायरेक्टली जंप इन नहीं करना है कि आप फटाफट से गए अपनी सारी लिस्टिंग्स के अंदर ही जो है फटाफट में बल्क में जाकर के आपने एडिट करके और उसको सेट कर दिया। द रीज़न बिहाइंड इज़ मैं आपको, क्योंकि आपकी कुछ लिस्टिंग्स अभी परफ़ॉर्म कर रही होंगी जिनके ऊपर आपने काफ़ी टाइम से काम किया, तो मैं नहीं चाहता कि आप उनके एसईओ को जो है वहाँ पे टच करें या उनके एसईओ को आप छेड़ें, ठीक है? आपको सिंपली क्या करना है, जो लिस्टिंग आपकी परफ़ॉर्म नहीं कर रही, जो लिस्टिंग आपकी परफ़ॉर्म कर रही है, उनके ऊपर तो आपको अभी चेंजेस नहीं करने चाहिए, उनको अभी आपको टच नहीं करना चाहिए। बट जो लिस्टिंग आपकी परफ़ॉर्म नहीं कर रही है, आप उनको आप टच करें, उनका टाइटल आप ठीक करें इस एक्सरसाइज़, इस ऑप्शन का यूज़ करके, एंड फिर आप 2 से 4 हफ्ते के बाद में एनालाइज़ करें कि क्या अब इस तरीके के टाइटल से आपको हेल्प मिल रही है? क्या आपके स्टैट्स बेहतर हुए हैं? क्या आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव हुई है? अगर ऐसा हुआ है, दैट इज़ ग्रेट, देन फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, अब मुझे करना है या नहीं करना है, ठीक है? बट जो लिस्टिंग आपकी परफ़ॉर्म कर रही है, अभी आपने जाकर के उसमें कर दिया, आपने उसके एसईओ को जो है उसमें वहाँ पे कुछ छेड़-छाड़ कर दी है, चेंज करने की कोशिश करी है, वो इतने टाइम से रैंक कर रही है, तो फिर वहाँ पे आपकी विजिबिलिटी डाउन हो जाएगी, आपकी सेल्स वगैरह आना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर बंद हो जाएगी। तो ये है। इसके अलावा आप आगे जो भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करें शॉप में, तो ये जो नए टाइटल वाली प्रैक्टिस है, जो इट्सी का अपडेट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइटल डालना है वहाँ पे। नए टाइटल ही डालें आप न्यू लिस्टिंग के अंदर, तो दिस इज़ हाइली रिकमेंडेड। जो नए सेलर है, फ्रॉम द डे वन आपको ये नई एक्सरसाइज़ जो है फॉलो करनी है, आपका टाइटल कुछ इसी तरीके का होना चाहिए, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है। तो नए सेलर्स के लिए तो ये मस्ट है कि आप जो है स्टार्टिंग से ही नए चीज़ों को आप अडेप्ट करते हुए चलें। नए टाइटल को वहाँ पे डालें जो इट्सी की न्यू प्रैक्टिस है। पुराने सेलर्स में जहाँ परफ़ॉर्म कर रही हैं चीज़ें, वहाँ अभी उनका एसईओ आप छेड़छाड़ ना करें, बट वहाँ पे आप जो है स्टैट्स में देख कर के आप जो लो परफ़ॉर्मिंग लिस्टिंग है, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट टिप कि आप अपने लिस्टिंग्स की सीएसवी डाउनलोड कर लें, जो भी सेलर, क्योंकि आप अपने लिस्टिंग का टाइटल एक बार चेंज कर देंगे और वहाँ पे जो कीवर्ड है, अगर वो आपके टैग में आपने नहीं लगाए हुए हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, है ना? आपको पता नहीं लगेगा, एक बार वो टाइटल चेंज हो जाएगा। तो सीएसवी डाउनलोड कर लें एंड देन वो कीवर्ड्स जो हैं फिर वहाँ से आप फिगर आउट कर लेंगे एंड आपको पता रहेगा मेरा पुराना टाइटल ये है, तो आप टैग्स में लगा सकते हैं। सो बेसिकली ये तो एक इम्पोर्टेंट टिप हो गया, और इसके ऊपर मेरा यही टेक है कि इट्सी ने जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कि इट्सी का जो सिस्टम है वो इवॉल्व हो रहा है। आपको नया चेंज जो है वो डेफिनिटली अडेप्ट करना चाहिए, बट बी केयरफुल। जैसे हमने डिस्कस किया है, परफॉर्मिंग लिस्टिंग्स के ऊपर अभी आप इंस्टेंटली जाकर के पैनिक करके ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इट्सी एसईओ एल्गोरिथम से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपकी इट्सी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट, एंड मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो में।